जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदी किसी भी एग्जाम में अगर आएगी तो उसके लिए हम एक मात्र सेट करते हैं जो आपका लाइव होता है दोपहर को 2 बजे। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 18 है। इस पर हम लोग 17 वीडियोज़ कर चुके हैं। उन्हें भी आप ज़रूर देखें क्योंकि उनमें भी हम लोगों ने बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास ली है। आप किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपी का आपका वीडियो का एग्जाम होना है, और यूपी ट्रिपल सी पेट, इसमें मात्र 5 नंबर की आपको हिंदी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से आपका ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन, एक दो कम भी हो सकते हैं, करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। बहुत इंपॉर्टेंट सेट के साथ हम लोग आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग पेट की तैयारी करते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि पेट के लिए हमारी 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट चलती हैं। एक क्लास हमारी दोस्तों पेट के लिए सुबह 10 बजे चलती है। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते हैं। ये सुबह 10 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 10 बजे। यहाँ पर हमने हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इकोनॉमिक्स के बहुत लोगों को ऑर्डर है, तो इस क्लास को मतलब मात्र 7 से 8 क्लासें हैं दोस्तों। इनको आप देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग कल से इस क्लास में हम लोग जर्नल अवेयरनेस के जो स्ट्रैटेजी के 10 क्वेश्चन आएंगे उनको स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी दोस्तों रात को 8 बजे हमारी ये क्लास चलती है जो घटना चक्र का नया एडिशन आया है, तो सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो उसको रात को 8 बजे वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप उसे भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा गुलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा गुलर का फूल होना मतलब क्या होगा? दुर्लभ वस्तु, मतलब जो कम दिखाई पड़ती है। गुलर का फूल दुर्लभ वस्तु। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कि रहा नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, इनमें गलत अर्थ वाली, क्या बोलेंगे दोस्तों? गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। कह रहा आगे नाथ ना पीछे पगहा मतलब बंधनहीन व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है। 3 13 होना, संगठित होना, ये बात गलत हो गई है भाई साहब। एक टकसाल के ढले हुए सब एक जैसे, बिल्कुल बात सही। 8 के अंधे लेकिन गांठ के पूरे, मूर्ख और धनवान, बिल्कुल सही। ये होता है 3 मतलब 13 होना, यानी कि 3 आदमी हैं लेकिन वो किसने 13 हो गए हैं। एक होता है 1 1 और 11, 1 1 होता है 11 होना, उसमें होता है वो संगठित होना। लेकिन यहाँ पर जब 3 13 आ जाए तो क्या बोलेंगे? मतलब 3 आदमी इधर उधर भटक रहे हैं, तो इनके मतलब असंगठित होना। किस मतलब? इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है दोस्तों? असंगठित होना। क्या बोलेंगे दोस्तों? असंगठित होना। समझ गए आप सभी को? यह बात याद रखनी। क्या बोलेंगे दोस्तों? असंगठित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा तिरंगा में कौन सा समास है? कुछ समास में आप सभी से पूछूंगा, आपको बताना है, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में एक आया था देहलता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार उस कंटेंट के साथ में आप सभी को देना। देहलता में आप सभी को बताना है कौन सा समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। खगेश में भाई साहब बताना है, खगेश में कौन सा समास है ये भी बता दीजिए। एक और क्वेश्चन में आप सभी दुनाली में कौन सा समास है आप बताइए भाई साहब। किसमें? दुनाली में, खगेश में, देहलता में। एक और लो भाई साहब। चलिए इतने ही रखिए। तो क्या बोलेंगे इन क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए देहलता की बात करें तो इसमें कर्मधार है। क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्मधार है। क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्मधार है। खगेश की बात करें बहुब्रीही, कौन सा दोस्तों? बहुब्रीही है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है आपको पता है, ये पर्यायवाची। दुनाली ये द्विगु है। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये द्विगु है। संख्यावाची है द्विनाली, मतलब 2 नालियों का समूह, ठीक है, तो द्विगु हो जाएगा। अच्छा तिरंगा में कौन सा समास? तो आप सभी को याद रखना कौन सा? द्विगु समास। 3 रंगों का समास, द्विगु समास। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या किस भाव का परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस भाव के परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन पर। तो क्या बोलेंगे? स्थायी भाव। 9 का स्थायी। अच्छा संचारी भाव की संख्या कितनी है? कई बार एग्जाम में आया, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कह रहा किसी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, यानी कि स्थायी भाव कहेंगे, ठीक है। और कह रहा किस भाव की परिपक्व मतलब संचारी भाव की मैंने संख्या बूझी, तो क्या बोलेंगे? इनकी संख्या कितनी होती? 33 होती है इनकी संख्या। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि राधा के लिए, यानी राधा के लिए जहां पर आ जाता है शब्द के लिए या निमित्त आ जाए, वहां पर कौन सा संप्रदान तत्पुरुष होता है? कौन सा दोस्तों? संप्रदान कारक होता है। आप सभी को बताना है। सॉरी संप्रदान कारक पूछ रहा है तो कारक होता है। अपादान में दोस्तों, अपादान में और पर आता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, बच्चे बस में बैठे हैं, तो क्या बोलेंगे? स्थान का बोध होता है। और आपका कारक चिन्ह जो मिलेंगे वो आपके में और पर मिलेंगे। करण दोस्तों से आएगा, और से जो होता है ये जुड़ाव का कार्य करता है। किसका दोस्तों? जुड़ाव का। और के द्वारा भी आता है। कर्ता ने, कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होता है। ने विभक्ति आ जाए उसमें दोस्तों कर्ता कारक होता है।
समझ गए। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से, सभी आपको बताना इनमें से कौन से सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई भाई साहब, ठीक है। गरीब, ये भी तुम्हारा ये गरीब जातिवाचक संज्ञा आ गई। गरीब क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। अमीर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य आपका ये आपका सूर्य क्या है, सूर्य दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया, ठीक है। तो ये अलग राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छायावाद किसका उदाहरण। छायावाद जो शब्द है दोस्तों ये किसका उदाहरण, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, यह शंकर है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये शंकर शब्द है। यानी कि छाया ये अलग भाषा का शब्द है, प्लस वाद अलग भाषा का शब्द है। जैसे मैं बात एक शब्द बोलूं रेलगाड़ी, क्या बोलेंगे दोस्तों, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेलगाड़ी ये भी शंकर शब्द है। रेल अलग शब्द है, गाड़ी अलग शब्द है, क्या है, रेलगाड़ी अलग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा अशुद्ध वाक्य का चयन आप सभी को करना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा। कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही है। माता जी पूजनीय है, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा। तो इसमें गलती क्या है सर, वे पूजनीय गलत लिखा है। देखिए अगर आ जाए पूज्य तो पूज्य इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन पूजनीय में जा आधा नहीं होता, ठीक है। पूजनीय में जा आधा नहीं होता, बल्कि पूजनीय होता है। ये सॉरी जा आधा नहीं होता, या का प्रयोग नहीं क्या होता, पूजनीय होता है। क्या बोलेंगे, पूजनीय शब्द। पूजनीय कोई शब्द नहीं होता, बल्कि पूजनीय शब्द होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये पूजनीय शब्द होता है। क्या होता है, पूजनीय शब्द होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब किसी सामान्य बात पर विशेष बात से, क्या बोलेंगे, कह रहा जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वह कौन सा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा अलंकार होगा भाई साहब, तो कौन सा अर्थांतरण मतलब अंतरान्यास, क्या बोलेंगे, अर्थांतरान्यास होता है। मतलब अलंकार कौन सा होगा, अर्थ का अंतर होगा। वहां पर कौन सा अंतर होगा दोस्तों, अर्थ का। क्योंकि सामान्यवाद का विशेषवाद से और विशेषवाद का सामान्य समर्थन किया जाए, सामान्यवाद से समर्थन किया जाए, तो कौन सा अर्थ का अंतर होगा, अर्थांतर अन्यास होता है, मतलब अलंकार होता है। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इनमें से आप सभी को बताना है कौन सा पर्यायवाची सॉरी ये आपका संधि विच्छेद कौन सा सही। मैंने यड़ संधि को बहुत अच्छे से समझाया और ये भी कहा है कि यड़ संधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर यड़ संधि अगर आप सीखते हैं तो दोस्तों ये वर्तनी में आपका बहुत मदद करता है। यड़ संधि से वर्तनी के कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कैसे टूटेगा, आइए समझते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन नंबर ए में टूटेगा, सखी प्लस आगमन। तो ये कैसे टूटेगा देखिए समझिएगा। ये शब्द है सखी दोस्तों, प्लस ये आपका आगमन, ये दोस्तों प्लस सब क्या होगा, आगमन होगा। अच्छा यहाँ पर दोस्तों ई है, ई का दोस्तों क्या बन जाए, यड़ संधि में ई का बन जाता है या, लेकिन या होता है अधूरा। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये बना शा और खा से ई चली गई तो दोस्तों खा क्या हो जाएगा, खा अधूरा। और या तो पहले सा दोस्तों अधूरा था तो या अधूरा, और यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा, आगमन। क्या मिल जाएगा, आगमन मिल जाएगा। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर दोस्तों सा है, ये खा अधूरा क्योंकि खा को कुछ मिला नहीं, लेकिन या को दोस्तों आ मिल गया तो या हो गया पूरा, लेकिन या को एक और मात्रा मिल गई तो ये सख्या और ये हो गया गमन, सख्या गमन। समझ गए होंगे। उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी, उम्मीद है ये बात सभी को क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तेरा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तेरा प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, संयुक्त मतलब सामान्य वाक्य है। तेरा सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी आपका सामान्य वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यहां पर क्या देखो, वह अवश्य सफल होगा। यहां दो वाक्य हैं और अलग अलग है। कह रहा जो विद्यार्थी परिश्रमी है एक अलग वाक्य है, वह सफल होगा वो एक अलग वाक्य है। तो यानी कि क्या है, ये मिश्र वाक्य के उदाहरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये मिश्र वाक्य उदाहरण। राजकुमार ने अपने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। क्या बोलेंगे, और स्वयं राजा बन गया। ये दोस्तों संयुक्त वाक्य का उदाहरण। क्या बोलेंगे, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। जूही की कली किसकी कविता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूही की कली किसकी कविता आप सभी को बताना। जूही की कली, तो जूही की कली के साथ साथ मैं पूछ लूं आपसे कि परिमल किसकी है। क्या बोलेंगे दोस्तों, परिमल किसकी है अगर बूझ लूं। और यहीं पर बूझ लूं गीतिका। क्या बोलेंगे दोस्तों, गीतिका किसकी है, गीतिका। गीतिका के साथ साथ मैं आपसे बूझ लूं, क्या बोलेंगे, अनामिका। अनामिका किसकी है, अनामिका। अनामिका होती है, कुकुरमुत्ता भी है। क्या बोलेंगे दोस्तों, कुकुर, ये छुट्टी क्या है, कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता भी पूछ लूं। और एक नए पत्ते बहुत बार एग्जाम में है। क्या बोले दोस्तों, नए पत्ते। ये सब किसकी, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये सब निराला जी की। किसकी दोस्तों, ये सब निराला जी की। समझ गए, निराला जी की है।
चाहे वो अनामिका बूझे चाहे परिमल बूझे, ये परिमल है, छुटी की पाई लगी है, परिमल बूझे चाहे गीतिका बूझे चाहे कुकुरमुत्ता बूझे चाहे नए पत्ते बूझे चाहे जूही की कली बूझे, सभी किसकी, निराला जी की। समझ गए ना, क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समूहार्थक शब्द का चिन्हित कीजिए, जो समूह का अर्थ दे रहा हो उसे आप सभी को चिन्हित करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पढ़ा स्तवक, स्तवक क्या है, समूह को दे रहा है, समूह का स्तवक क्या है, समूह को दे रहा है, तो यार राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दे रहा कि किस क्षेत्र की बोली कशिका कहा जाता है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे, जो वाराणसी क्षेत्र की बोली है, वाराणसी, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोली से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या बोलेंगे, वाराणसी जो होती है, वाराणसी जो है वो दोस्तों कशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे अभ्यंतर कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग ये अभ्यंतर कहा जाता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 21 कह रहा है, दिए गए जो वाक्यांश है उनके अर्थ बताना है, 21 से 22 तक का आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है, बताइए भाई साहब, जीने की इच्छा रखने वाला, मैंने क्या बोला, अगर इच्छुक शब्द आ जाए कि जीने की इच्छा रखने वाला, तो क्या बोलेंगे, जीने की जब इच्छा रखने वाला शब्द आएगा तो क्या बोलेंगे, जिज्ञासु, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिज्ञासु रखने, क्या बोलेंगे, जिज्ञासु, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिज्ञासु, जिज्ञासु, सॉरी आई एम सॉरी, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा, जीने की इच्छा क्या होगी, तो ये जिजीविषा होगी, जीने की इच्छा जिजीविषा होगी, जिज्ञासु तो जानने की इच्छा होता है दोस्तों, ये जिजीविषा, जीने की इच्छा दोस्तों क्या होगा, जिजीविषा होगी, ठीक है। और जिज्ञासु क्या होता है, जीने की, सॉरी जानने, ज्ञान मतलब जानना, ज्ञान मतलब होता है जानना, तो जिजीविषा, जीने की इच्छा क्या होगी दोस्तों, जिजीविषा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरा जो अपने स्थान, एक मिनट दोस्तों, कह जो अपने स्थान या स्थिति से ना अलग अलग ना किया जा सके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, राइट आंसर क्या, अटूट, मतलब अलग ना किया जाए, अलग ना किया जाए उसे क्या कहें, अटूट है, मतलब तोड़े ही नहीं जा सके, अटूट, अलग ना किया जा सके, क्या होगा दोस्तों, अटूट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, माफी चाहेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, अच्युत है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, अटूट तो भैया टूटा अच्युत होता है, जो अपने स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके उसे दोस्तों अच्युत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अच्युत, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से जो आपके विलोम दिए गए हैं इनमें से कौन सा असंगत है यानी कि गलत है, उसे आपको छांटना है। कौन सा असंगत है आपको छांटना है, कौन सा विलोम युग्म असंगत है उसी को आपको छांटना है। तो घात का प्रतिघात होगा, प्रासरण का संकुचन होगा, खग का मृग, लेकिन शाश्वत और सदैव बात एक ही है दोस्तों। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, क्या बोलेंगे, शाश्वत का नश्वर होता है, सदैव का विरोध होता है। क्या बोलेंगे, शाश्वत का नश्वर और सरोद का सदैव का विरोध होता है। क्लियर है कि ना। अगला क्वेश्चन कह रहा कि छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती, तो क्या बोलेंगे, गीतिका में। क्या बोलेंगे दोस्तों, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन से, तो आप सभी को पता होगा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन बी। अंतस्थ व्यंजन कौन से, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कविता का नए प्रतिमान। क्या बोले, रचना कौन सी थी, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। सन था 1971, सन कौन था दोस्तों, 1971। और किसको, नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को 1971 में दिया गया। किधर है, कविता के नए प्रतिमान। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, वह मधुर, बहुत मधुर गाता है, इसमें से प्राविशेषण क्या है। अगर मैं वह की बात करूं तो वह इसमें सर्वनाम हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका, ये सर्वनाम हो जाएगा। मधुर क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राविशेषण, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए। यानी कि मधुर गाता, गाता क्या है दोस्तों, ये क्रिया शब्द है, गाना क्रिया शब्द है, गाता मतलब क्रिया शब्द है, ये क्या दोस्तों, क्रिया शब्द है गाता। तो क्या बोलेंगे, वह मधुर गाता है, गाता है क्या है, क्रिया शब्द है। लेकिन यहां पर दोस्तों कह रहा है कि वह बहुत मधुर गाता है, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, वो प्रविशेषण होता है। क्या बोलेंगे, यहां पर प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है कि ना। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के प्रवर्तक क्या बोले जाते हैं, राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना, अष्टछाप के कवि कौन है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, सूरदास, ऑप्शन बी, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है।
गबन गोदान सभी किसकी? प्रेमचंद्र की। कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, ध्रुव स्वामिनी नाटक इनका नहीं। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। किसका दोस्तों? ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्या बोलेंगे? जयशंकर प्रसाद का। आप सभी को याद है किसका है दोस्तों? ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कौन सा दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी। क्लियर है कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों त्रुटि वाले होते हैं। इनमें से कौन सा त्रुटिवाचक है उसे आपको चुनना है शब्द को। वाक्य में कौन सा भाई त्रुटि भाग है उसका चयन करें। यदि त्रुटि ना हो तो भैया क्या चुनना है? कोई भी भाग नहीं चुनना है। तो त्रुटि है कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, अगला भाई सब 30 का कह रहा इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षकविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। कोई त्रुटि नहीं। तो एक बात बताइए, क्या पुस्तक का विकास होता है? पुस्तक का विकास होता है? गलत शब्द है। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाई साहब पुस्तक का विकास थोड़ी होता, आप ही समझिए। क्या बोलेंगे? पुस्तक का विकास थोड़ी होगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर करा परिणामवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कैसे लगाएंगे? आप हमेशा उसके आगे कितना का प्रयोग करें। कितना शब्द क्या लगाएं? कितना। कितना क्या बोलेंगे? कितना। तो क्या निकल के आएगा भाई साहब? कितना। क्षण भर ये क्या? ये कालवाचक है शायद। अत्यंत, ये अत्यंत रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक अवयव में अत्यंत। क्षण भर ये कितना, मतलब कितना, क्षण भर। ये कितना नहीं, कालवाचक क्षण भर, मतलब कितने समय के लिए? क्षण भर के समय के लिए कितना। इतनी कितना दोस्तों? परिमाणवाचक अत्यंत, मतलब कितना अत्यंत। और क्षण भर ये कालवाचक होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस प्रश्न में आपको अंतिम भाग वही दोस्तों ये मिलाने वाले होते हैं। आइए देखते हैं मिलाने वाले होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? क्या आप सबको धोखा, देश कह रहा है आप सबको धोखा, क्या बोलेंगे? आप सबको धोखा दे सकते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? आप सबको धोखा दे सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा आप ऑप्शन का दोस्तों प्रयोग करेंगे, आपके क्वेश्चन जल्दी लगते हैं। ठीक है, जितने जल्दी आप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन ये ज़्यादा लगते हैं। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को, क्या बोलेंगे? आप सबको धोखा दे सकते हैं, खुद को नहीं। क्या बोलेंगे? आप सबको धोखा दे सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन का क्या? आप खुद को देखते, यानी कि या तो रा पहले आएगा, ये भी नहीं है, या भी नहीं, ये भी, तो यही बचा रा। आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर खुद, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। नहीं के बाद फिर क्या? ला वाला नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। हाँ यही आएगा। राइट आंसर क्या होगा? आप खुद को धोखा दे सकते हैं। क्या है? आप खुद को, मतलब आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। तीसरा बात आएगा खुद को, आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे रिक्त स्थान से पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना। रिक्त स्थान से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड चल गया, एक से दो क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान में दोस्तों जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज के वैज्ञानिक नए नए हमारे द्वारा हमारे जीवन को, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्या बना रहे हैं? तो फिलहाल आपको बताना, आज के जो वैज्ञानिक है वो नए नए क्या करके, भाई साहब आप सभी को पता होगा, नए नए आविष्कारों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्या यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो जा सकता है? यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है। क्या होगा भाई साहब? ये संक्रामक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आप सभी की स्क्रीन पर क्या है, आपको दिए गए हैं उन शब्दों अर्थात उस शब्द का अर्थ बताने, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना। मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन एक ही तरह के हैं, चौथा अलग है, उसी चौथे को बताना है भाई साहब उसमें कौन सा। देखिए भाव, भाव को कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो भाव को आप सभी को पता होगा। भाव को भाई कितनी भाव से दें, किस दर से दें, आपके अभिप्राय क्या, आपके भाव क्या है, आपके विचार क्या है, लेकिन भवन भाव का नहीं होता, इसी को बताना है। अगला तचक किसका होता है? तचक भाई साहब किसको कहते हैं? तो तचक आप सभी को पता होगा भाई साहब, किसको किसको तचक बढ़ई को कहते हैं, तचक सूत्रधार को कहते हैं, विश्वकर्मा। लेकिन शिलान्यास नहीं होता। शिलान्यास मतलब मिस्त्री, जो उसका, जिसे यार क्या बोलते हैं, राजगीर मिस्त्री जो होता है, नहीं दिवाले जो उठाता है, उसे शिलान्यास बोला जाता है। अगला कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं से। क्या बोलेंगे? संविधान की 8वीं सूची से सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। क्लियर कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या पत्थर का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। पत्थर के पर्यायवाची की बात करी जाए तो पत्थर के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे आप सभी को पता होगा। जैसे मैं बात करूं शैल, शैल किसका? पत्थर का पर्यायवाची है। बात करूंगा ये अश्म, अश्म किसका? पत्थर का पर्यायवाची। उपल किसका? पत्थर का पर्यायवाची। ठीक है, शिला किसका? पत्थर का पर्यायवाची। किसका? शिला किसका? पत्थर का पर्याय। प्रस्तर किसका? पत्थर का पर्यायवाची। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, प्रस्तर क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रस्तर। प्रस्तर किसका? ये भी आपका
ये आपका किसका, पत्थर का पर्यायवाची। लेकिन उरग नहीं, उरग फिर किसका, ये उरग किसका, आइए इसको भी देख लेते हैं। उरग किसका, ये सांप का। उरग किसका दोस्तों, ये सांप का, सांप का पर्यायवाची। उरग किसका है, सांप का पर्याय। सांप के और भी देखें, आई, आई किसका दोस्तों, ये सांप का पर्यायवाची। ठीक है, भुजंग किसका है, भुजंग ये सांप का पर्यायवाची। एक मिनट दोस्तों, भुजंग, 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 विषधर, क्या बोलेंगे दोस्तों, विषधर। क्लियर है, नाग भी कहते हैं, व्याल भी कहते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, चलिए व्याल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया है। दो समान शब्द होते हैं, उनकी जब पुनरुक्ति होती है तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। ये इजी क्वेश्चन आप लगा देंगे भाई साहब। ऑप्शन 4 दिए गए, राइट आंसर बताना आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन सी। योजक जैसे लगाते नहीं सुन, पल पर कैसे एक शब्द लिखो पल, तो क्या बोले, ये कौन सा शब्द, योजक चिन्ह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द भेद अर्थ है, आपको बताइए। कई बार एग्जाम में है, एक वीडियो में 2018 का क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, आपको बता वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ये कौन सा था यार, अभय उभय, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये था अभय और था उभय। इनके आपको बताना अर्थ क्या होंगे, ये समश्रुति भिन्नार्थक में पूछे गए। एक दोस्तों ये मुझे 2018 में ये वनरक्षक में आया था ये क्वेश्चन, ये भी बता दीजिए। अशित था, अशित, और एक था अशित। और ये चिर और चीर तो बहुत बार एग्जाम में है, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये चिर और चीर, ये तो बहुत बार एग्जाम में, इन सभी का अर्थ बता दीजिए और देखते हैं क्या बोलेंगे। आइए समझते हैं। ये अभय जो होता है इसका दोस्तों निर्भय, अभय मतलब बिना भय के, निर्भय होता है, क्या बोलेंगे दोस्तों, ये निर्भय होता है। ठीक है, अच्छा ये उभय 2018 में आया था, किसमें, वीडियो में, 2018 के एग्जाम में, दोनों, उभय मतलब दोनों। ठीक है, अच्छा ये असित क्या होता है, असित मतलब होता है झूठा, और असित मतलब होता है काला। चीर मतलब क्या होता है, चीर मतलब होता है पुराना, क्या होता है दोस्तों, पुराना। लेकिन इस चीर माने क्या है तो कपड़ा। और ये अंबु, अंबु मतलब पानी, जा मतलब जन्म लेने वाला, क्या बोलेंगे, अंबु मतलब पानी, जा मतलब जन्म लेने वाला, तो कमल, और दा मतलब बादल, ऑप्शन ए, अंबुज कमल, दा मतलब बादल। क्लियर है, समझ गए। ये आज के 40 प्रश्न थे, 50 प्रश्न सॉरी नहीं ले पाया हूँ, फिलहाल बहुत बेहतरीन थे, हमने अच्छे से एक दो प्रश्नों में मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, जो लेकिन बाद में मैंने सुधार करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हम भी पढ़ाते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो भी क्वेश्चन फिलहाल करवाए हैं, तो आप सभी के यही कहेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पेड की 2 क्लासेस चल रही हैं, उन्हें आप जरूर देखें। एक तो आपकी सुबह 10 बजे सब्जेक्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी रात को 8 बजे ये आपकी घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्लासेस हैं पेड के लिए मात्र दो। अगर आप जीएस में 50 घंटे झंडे गाड़ना चाहते हैं तो भाई साहब ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।